मैथमेटिक्स क्लास 9 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इस चैप्टर के अंतिम वीडियो में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले हमें 7वीं 8वीं में एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म क्या क्या होती थी, जिसे हम रूट फॉर्म भी बोलते थे, इस रूट फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अंतर क्या होता था, कैसे हम इन संख्याओं को एक्सप्रेस करते थे, आइए क्लियर कट समझें। यहां हम 2 रेज़ टू द पावर 1/3 इसे दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते थे, 2 रेज़ टू द पावर 1 एंड अगेन इट्स रेज़ टू द पावर 1/3। ये आपकी जो रेसिप्रोकल पावर है इसे रूट बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड थर्ड रूट। सो जैसा आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में यहां जो ये 3 है ये रूट फॉर्म में आ जाएगा। जो पावर 1 है वो यहां साफ साफ दिखाई देगी। सो 2 रेज़ टू द पावर 1/3 is in exponential form and third root 2 is in radical or surd or root form. सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि कोई संख्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी जाए या रेडिकल फॉर्म में दी जाए वो आपस में कन्वर्टिबल हैं। इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगले एग्जांपल्स में ये बातें आपके लिए साफ हो जानी चाहिए कि 3 रेज़ टू द पावर 2/5 को हम कैसे एक्सप्रेस करें, रेडिकल फॉर्म में या रूट फॉर्म में इसे कैसे दिखाया जाए। आप इसे लिख सकते थे स्क्वायर ऑफ 3 और 3 रेज़ टू द पावर 2 and its power is 1/5. It can be expressed as 5th root of 3 raised to the power 2 or again 5th root of 9. इस 5 को रूट के बिल्कुल अंदर लिखिएगा। रूट के यहां इस निशान के ऊपर ये होना चाहिए। 3 raised to the power 2 can be expressed as 9. Next, in the same way, हम इसे लिख सकते हैं 7 की पावर 3 यानी क्यूब रूट ऑफ 3 raised to the power 1/4. Again, it can be written in root form, 4th root 7 raised to the power 3, which means 4th root 7 raised to the power 3 की वैल्यू लिख दीजिए। It's 343. So this number can be written as this number can be written as this, and this number can be expressed in exponential form as this. So I think you can write all these 11 raised to the power 1 raised to the power 1/5. It can be written as 5th root of 11 raised to the power 1 or simply 5th root of 11. I think it's clear to you now. It's 13 raised to the power 2 raised to the power 1/7. It can be written as 7th root of 13 raised to the power 2 or simply 7th root of 169. 13 की पावर 2 की वैल्यू 169 है। ये बातें आपको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको कन्वर्शन आना चाहिए। नेक्स्ट हम छोटे छोटे आज लॉज पढ़ेंगे। बात जरूरी नहीं है कि लॉ आपको याद रहे। लॉ को एप्लीकेशन बेस्ड आपके पास रिकॉग्निशन होनी चाहिए कि एडिशन फार्मूला वास्तव में होता क्या है। 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में छोटे छोटे क्वेश्चंस आपने इसे पढ़े थे। ऐसे एक्चुअल में लॉ को एक्सप्रेस किया जाता है
x raised to the power m multiplied by x raised to the power n. If these two numbers with different powers are multiplied, these two same numbers, then powers are added. That's why this formula is called as addition formula. So it will be x raised to the power m plus n. मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। मेरे पास है यहां 5 की पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 7। तो हमारे पास इस फार्मूले के आधार पर ये संख्या हो जाएगी 5 की पावर 2 प्लस 7। ये हमारे पास आएगा 5 रेज टू द पावर 9। एक बात आपको सावधानी से देखनी है कि यहां पर संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए, बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई है, तभी ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो गलत है। 5 की पावर 2 और प्लस 5 की पावर 7, तो आप इसे 5 की पावर 9 नहीं लिखेंगे, ये गलत तरीका है। या ये भी गलत तरीका होगा कि 5 की पावर 2 और यहां 3 की पावर 4 आ जाए और आप इसे कहीं 8 या 15 की पावर 6 लिख दें, वो गलत है। ये दोनों ही तरीके गलत हैं। ज्यादातर बच्चे इस तरह की गलती करते हैं। सो स्ट्रिक्टली यहां एक जैसी संख्याएं होनी चाहिए। ये पावर्स फ्रैक्शनल भी हो सकती हैं। 3 रेज टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 1/3। तो इसे हम लिखेंगे 3 की पावर 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम लेके आप इसे 3 की पावर आपके पास हो जाएगी एलसीएम 6, यहाँ रहेगा 3, यहाँ 2। सो वास्तव में ये 3 की पावर 5/6 आपके पास रहेगी। यदि ये एडिशन फार्मूला आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा तो ठीक इसका उल्टा सब्ट्रैक्शन फार्मूला है, अपोजिट। ये वास्तव में है क्या? यदि हमें दो नंबर्स मिले हैं x की पावर m, अब की बार यहां प्रोडक्ट नहीं है, डिवाइड हमें करना पड़े x की पावर n से, तो हमारे पास बेस सेम है, ये बेस सेम होना चाहिए x की पावर m माइनस n। उदाहरण के तौर पर यदि हमारे पास 7 रेज टू द पावर 4 है डिवाइडेड बाई 7 रेज टू द पावर 3 है, तो हम यहां लिखेंगे 7 की पावर 4 माइनस 3 विच विल बी इक्वल टू 7। एक्चुअल में इन फार्मूलों के पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या है? मान लीजिए हमारे पास ये हम देख रहे हैं 7 रेज टू द पावर 4 का मतलब है एक्सपेंडेड फॉर्म में 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाई 7 रेज टू द पावर 3। सो मैं इसके अपॉन ले लेता हूं 7 इंटू 7 इंटू 7। ये 3 7 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और आपके पास केवल 7 बचेगा। इस वजह से वास्तव में जब डिवीजन होता था और बेस सेम थे तो कुछ पावर्स कैंसल हो जाएंगी। यहां बिल्कुल एक बात को आपने ध्यान देना है, जिस संख्या को डिवाइड किया गया है उसमें से पावर घटेगी। यदि आपके पास 3 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 11 होता तो फिर 3 की पावर 8 माइनस 11 होता और ये हमारे पास 3 की पावर -3 आती। इन बातों को सावधानी से देखिएगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं फार्मूले की। दिस इज प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला फॉर्म में लिखा जाता है इफ इट इज गिवन दैट x रेज टू द पावर m एंड अगेन इट इज इट्स रेज टू द पावर n, देन
दीज टू पावर्स आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, यानी x की पावर आपके पास हो जाएगी m इंटू एन, मल्टीप्लाई करेंगे आप m और n को। अब यहां हम देख रहे हैं 5 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3, तो इस फार्मूले के हिसाब से हमारे पास ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, it will be equal to 5 raised to the power 6, not 5. Now you have to multiply 2 and 3. What is the logic behind it? This 3 power says that this bracket is multiplied by itself 3 times, यानी इस ब्रैकेट को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इस 3 पावर का यूज कर रहा हूं। आपके पास है 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 3 बार मल्टीप्लाई होगी इंटू 5 की पावर 2। जब हम फर्दर इसे एक्सपेंड करेंगे, इसका मीनिंग हो जाएगा 5 इंटू 5, इसका मीनिंग होगा 5 इंटू 5, इसका मीनिंग होगा 5 इंटू 5। तो अब हम यहां चेक कर सकते हैं 5 की कितनी बार मल्टीप्लीकेशन आपस में हुई है। 5 यहां 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, सो इट इज 5 रेज टू द पावर 6। समटाइम्स कॉमन एरर यहां बच्चे करते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 करके इसका आंसर 30 भी निकाल देते हैं, जो गलत होगा। सो प्रोडक्ट फार्मूला में आपको ये बातें बहुत सावधानी से बरतनी है। यदि 3 की पावर 1/2 आपके पास है, उसकी पावर फिर 2/3 है, तो यहां पर इस पावर को इससे मल्टीप्लाई आपको करना है। यहां हमारे पास हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। इट मीन्स 3 रेज टू द पावर 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 1/3 बचेगी। ये था आपका प्रोडक्ट फार्मूला। बाय नेम याद रखने की आपको जरूरत नहीं, बस सिंपली आपको देखना कि पावर की पावर यदि लिखी हुई कहीं है तो आपको उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। इनमें से एक यदि नेगेटिव होती तो आपका आंसर नेगेटिव होता। मान लीजिए हमारे पास है 5 रेज टू द पावर 2 रेज्ड टू द पावर -4, तो हम यहां 5 रेज टू द पावर -8 लिखते। नेगेटिव पावर का आगे हम देख रहे हैं क्या सॉल्यूशन होता है। नाउ इट्स पावर फार्मूला। I have written product formula. Sorry, this product and power formula are the same. बिल्कुल यही नाम प्रोडक्ट फार्मूला और पावर फार्मूला को, जब पावर की पावर हो तो हम एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये यही है 3 रेज टू द पावर 7, और इसकी पावर फिर यदि हमारे पास 2/7 हो जाए तो हम इस पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये पावर की पावर है, यही प्रोडक्ट फार्मूला है। 3 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 2/7, 7 से 7 आपका कैंसल आउट हो जाएगा एंड इट विल बी 3 रेज टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 9। सो दिस पावर फार्मूला एंड प्रोडक्ट फार्मूला आर सेम। यहां पावर की पावर होती है तो हम एक्सपोनेंट्स की प्रोडक्ट आपको लिखते हैं। यहां इन्हीं फार्मूलों के आधार पर कुछ हम सॉल्यूशंस यहां आपके लिए ले रहे हैं, उसे बहुत बढ़िया तरह से सीखने की कोशिश करिए। तुमने 8वीं क्लास में स्क्वायर रूट निकालना सीखा था 225 का, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 225। उसके लिए आप बेसिक क्या काम करते थे, इस 225 को 5 से डिवाइड कर देते, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 5 से फिर डिवाइड कर देते तो हमारे पास 9 आता, फिर हम इसे 3 से डिवाइड कर देते, यू विल गेट 3। यानी आपकी
एक्सपेंडेड फॉर्म या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इसमें रहती 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। यदि यहां आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ता तो आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट का निशान लगाते थे। ये स्क्वायर रूट का जो निशान आप लगाते तो उसमें से कहते थे कि दो में से एक पेयर बाहर निकाल लीजिए और तब ये आपके पास बचता 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। ये काम आपने 8th क्लास में किया हुआ है। अब 9th क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपने ऐसे किए थे लेकिन हो सकता है आपको याद हो ना हो, तो इसको निकालने का तरीका आप कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम यही चीजें हमें पहले देखनी है। इस 225 को हमने क्या लिखना है? मैं लिखूंगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 एंड रेज्ड टू द पावर 1/2। यहां हम देखेंगे हमारे पास 5 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है और उसकी पावर 1/2 है। अब आप चाहें तो ये बेसिस अलग अलग हैं और यहां हमारे पास ये मल्टीप्लाई पावर सेम है, तो चाहो तो 15 की पावर 2 लिख लीजिए या इसकी पावर 1/2 अलग से और इसकी पावर 1/2 अलग से लिखिएगा। 5 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 1/2 यानी इसका भी स्क्वायर रूट आपको निकालना है एंड 3 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 1/2। यहां 5 की पावर आपके पास सिर्फ 1 बचेगी, यहां 3 की पावर सिर्फ 1 बचेगी और आपका क्वेश्चन 5 इंटू 3 यानी 15 आपका आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। रेडिकल फॉर्म में डालिए और स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। सिंप्लीफिकेशन आप ये कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं डजंट मैटर। सेम टाइप का अगला क्वेश्चन है, वही 8th क्लास से किया हुआ काम मैं 9th में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। 8th क्लास में तुमने 216 का क्यूब रूट निकाला था। क्यूब रूट निकालने के लिए हम इसको 216 को क्यूब रूट के साइन के अंदर लिखते और फिर इसके फैक्टर्स करते छोटे छोटे। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यानी 216 को डिवाइड कर लीजिए 2 से 108। यहाँ बहुत सारे बच्चे ये जीरो भूल जाते हैं, प्रॉपर डिवीजन का तरीका उन्हें नहीं आता। ध्यान दें यदि आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ 3 है और इस डिजिट के बराबर आपका डिजिट है या छोटा है तो ये 3 नंबर आए, 3 डिजिट यहाँ आने हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ 18 लिख दें और आप गलत हो जाएं। 2 से फिर डिवाइड करिए, आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ क्यूब रूट ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 में से एक एक पेयर बाहर निकालना है तो आपके पास ये रहेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी आपका आंसर होगा 6। 8th क्लास में किया हुआ ये काम आपको याद है। आज हम क्या कर रहे हैं, इस 216 को मैं प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेता हूं। 6 इंटू 6 इंटू 6, मैं 2 और 3 को यूज नहीं कर रहा, मैं इनको इसको और इसको 6, इसको और इसको 6, इसको और इसको 6, इट विल बिकम इजी की पावर 1/3। तब ये रहेगी 6 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 1/3। अब 3 से 3 आपका कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 6 रेज टू द पावर 1 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। यूजिंग पावर फार्मूला और प्रोडक्ट फार्मूला तो आपके पास ये रह जाएगा 6 रेज टू द पावर 1 और सिंपली 6। ये बातें अभी आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट तो 2-3 टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं। अब फार्मूले के आधार पर आप देख रहे हैं, पहले मैंने सिंगल टर्म ली थी, अब मैं डबल टर्म या ट्रिपल टर्म लूंगा। यहां आप क्या देख रहे हैं, क्या आपको कोई फार्मूला समझ में आ रहा है? आ रहा है तो मैं बता रहा हूं कि ये बेस सेम है, साथ साथ पावर्स डिफरेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये मल्टीप्लाई है। क्या आपका ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है x की पावर m मल्टीप्लाइड बाई x की पावर n, और तो आपके पास x की पावर m प्लस n होगा। ये एडिशन फार्मूला हमने देखा था जहां पावर्स को हम ऐड करते थे। तो हमारे पास ये हो गया
7 raised to the power 2/3 plus 1/3, 7 raised to the power 3 LCM 2 plus 1, और फाइनली आपका रहता 7 raised to the power 3/3 और सिंपली 7। इस तरह से हम इन्हें अपने फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला फार्मूला आपका है फाइंड वैल्यू ऑफ 125 raised to the power 1/6 multiplied by 125 raised to the power 1/2। सो पहले तो हमें ये देखना है कि क्या पिछले वाला फार्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है। हाँ, दो चीजें इसमें अप्लाई होंगी। फिर 125 को भी सिंप्लीफाई करोगे। पहले मैं इसमें एडिशन फार्मूला लगा रहा हूं, पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर्स ऐड करिए 1/6 प्लस 1/2, सो 125 पावर हो जाएगी 6 एलसीएम 1 प्लस 3, सो आपके पास ये हो गया 125 रेज टू द पावर, दिस इज 4/6। व्हाट इज 4/6? यू कैन कैंसल देम आउट। 125 रेज टू द पावर 2 से ये कट जाएगा, 2/3 रह जाएगा, 2/3। अब इस 125 की वैल्यू को आपको प्राइम फैक्टर्स के रूप में, पावर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। क्या आपको याद है ये 5 × 5 × 5 होता है। 5 की 3 बार गुणा करोगे तो 125 आपको मिलता है, 2/3 पावर। क्या मैं इसे 5 की पावर 3 लिख सकता हूं और इसकी पावर 2/3? तो सीधी सी बात है, 3 से 3 कट जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 की पावर 2 बचेगा, विच इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद आसान सा है। यहां अब आप पावर्स को, यहां देखें डिवाइड हो रहा है और बेस बिल्कुल सेम है। यदि बेस सेम है तो आपको करना है 4 रेज टू द पावर, इन पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है 2/3 माइनस 1/2। टेक एलसीएम ऑफ दिस पावर्स, सिंप्लीफिकेशन एलसीएम लेके करना है। 6 एलसीएम, 3 2 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 1 3 जा, सो ये रह जाएगा आपके पास 4 रेज टू द पावर 1/6। आप इस 4 को फर्दर यदि पावर फॉर्म में लिखते, इट विल बी 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 1/6, सो सिंपली इट विल बिकम 2 रेज टू द पावर 1/3। 2 से 6 कटेगा। नेक्स्ट इसी टाइप का छोटा सा आपका क्वेश्चन है। 8 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 1/3। यहां हमारे पास हम पावर फार्मूले में आए थे, पावर की पावर है, तो 8 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। हियर यू विल गेट 8 रेज टू द पावर 2/3। सिंपली दिस 8 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 raised to the power 2/3. Here I can write this 2 into 2 into 2 as 2 raised to the power 3, again raised to the power 2/3। यहां 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 की पावर 2 बचेगा, जिसका आंसर सिंपली 4 आएगा। यदि आपको ये बातें छोटी छोटी सी समझ आती हैं तो उसके बाद ही आप बड़े क्वेश्चंस इसमें कर पाएंगे। अदरवाइज यदि इनकी प्रैक्टिस नहीं है तो 7वीं 8वीं में एक बार फिर जाइए, एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस वहां आपको मिलेंगे और उन्हें एक बार फिर दोबारा करिए। नेक्स्ट टॉपिक में ले रहा हूं टू एक्सप्रेस नंबर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। दीज आर द नंबर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। पावर नेगेटिव है। पावर नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है? ये वास्तव में हम कहते हैं कि बेस को रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव पावर कर दीजिए। यहां आपने एक बात बिल्कुल साफ देखनी है कि हम इसको एक्सप्रेस करने के लिए इसे पहले रेशनल फॉर्म में लिखते हैं। 2/1 रेज्ड टू द पावर -1/3। कई बार बच्चे इस पावर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये पावर रेसिप्रोकल नहीं करनी, रेसिप्रोकल बेस का करना है, यानी 1/2 रेज्ड टू द पावर +1/3।
सिंपली एक की कितनी ही पावर निकालिए, क्यूब रूट निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए, वो 1 होगा। और यदि आप 2 का 1/3 रूट निकालते हैं तो वो क्यूब रूट 2 होगा। सो यहां आप सिंपली 1 लिख के 2 रेज टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। यह सिंपलेस्ट फॉर्म ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। यहां आप इस 5 को फिर रेशनल फॉर्म में लिखेंगे, 5/1 रेज टू द पावर -2/3। अब इस बेस को रेसिप्रोकल करिए, बेस का रेसिप्रोकल 1/5 हो जाएगा और आपकी पावर 2/3 रह जाएगी। यहां ऑलरेडी ये रेशनल फॉर्म में है, सीधा लिखिए, बेस का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2/7 रेज टू द पावर 1/4। यदि आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट्स कहीं मिलते हैं सिंप्लीफिकेशन में, तो पहले उन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बेस का रेसिप्रोकल करके अपनी पावर्स को आपने पॉजिटिव बना लेना है। यहां बेस रेसिप्रोकल नहीं हुआ है अभी, माइनस साइन यो का यो है। जैसे ही बेस रेसिप्रोकल होगा साइन आपको बदल देना है। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक से ले रहा हूं जो थोड़े से लेंथी हैं, उनको थोड़ा थोड़ा सावधानी से समझिए। एक चीज और समझ लें, मीनिंग ऑफ जीरो पावर ऑफ ए नंबर। ये जीरो पावर है क्या? जीरो पावर वास्तव में होती है, मैं यदि आपके पास डिवीजन फार्मूला एक था सब्ट्रैक्शन वाला जिसमें पावर सब्ट्रैक्ट होती थी और आपस में संख्याएं डिवाइड हो रही थी, यदि हम इसमें 2 रेज टू द पावर 3 को 2 रेज टू द पावर 3 से डिवाइड कर दें तो हमने इन पावर्स को घटाने के लिए बोला था, तो हमारे पास तब बचता है 2 की पावर 0। यदि उस समय आपके पास ये 2 रेज टू द पावर 0 बचा हुआ है तो इसका एक्चुअल अर्थ क्या है? इसका एक्चुअल अर्थ है 2 की पावर 3 को मैं प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेता हूं और इसको डिवाइड करता हूं 2 की पावर 3 से ही, तो ये आपस में सारे के सारे फैक्टर्स कैंसल आउट हो जाते हैं, तो एक बचता है। यदि हम ये डिवीजन करके देखते हैं तो 2 की पावर 0 का मतलब 1, और यदि हम ये फार्मूला लगा के देखते हैं तो 2 रेज टू द पावर 0 फॉर्म में आ जाता है। ये वास्तव में इस 2 रेज टू द पावर 0 का मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में इक्वल हैं। ये स्थिति बन जाती है न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, और तब आपका कोई भी रेशनल नंबर एक फॉर्म में रहता है। सो एनी नंबर रेज टू द पावर 0 एक्सेप्ट 0, any number raised to the power 0 is equal to 1. Don't forget, it will not be equal to 0. Square root 2, square root 2 को आप 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, it is positive integer. Raised to the power 0, again its power will be 0 and you can write it as 1. So I am writing any positive integer raised to the power 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मैंने तुम्हें बताया ये 1 क्यों होता है। डिवीजन में आप यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाएं किसी भी पावर के रूप में तो आपस में कैंसल आउट होकर उनका आंसर 1 बचेगा। सिंप्लीफिकेशन अब आपका आता है जिसमें छोटी छोटी संख्याएं आपके पास रहेंगी। आपने कोशिश करनी है, यहां नेगेटिव पावर्स हैं पहले, तो मैं और कुछ भी कोशिश नहीं कर रहा, पहले सिंपली इनकी पावर पॉजिटिव करता हूं। 16/81 रेज्ड टू द पावर रहेगा 3/4 पॉजिटिव, मल्टीप्लाइड बाई बिग ब्रैकेट 9/25, 9/25 रेज्ड टू द पावर, क्योंकि पावर ऊपर नेगेटिव है, 3/2। पावर को रेसिप्रोकल ना करें, सिर्फ बेस को रेसिप्रोकल करना है, डिवाइडेड बाई 5/2, सो इट विल बी 2/5 रेज्ड टू द पावर 3। फर्स्ट स्टेप में मैंने बिल्कुल क्लियर कट किया कि हमने जितनी नेगेटिव पावर्स थी, पॉजिटिव थी तो बिल्कुल यूं क्यों रखिए, उनको रेसिप्रोकल आपने नहीं करना। अब हमारे पास दूसरी स्थिति क्या है,
यहां हम देखते हैं डिवीजन तो है लेकिन बेसिस सेम नहीं है, यहां प्रोडक्ट तो है लेकिन फिर बेसिस सेम नहीं है। सो इनको अलग अलग लेवल पर आपको सॉल्व करना है। 16 वास्तव में क्या होता है, ध्यान दें 16 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 81 क्या होता है, 81 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसकी पावर है आपके पास 3/4, तो यहां 2/3 की पावर 4 रह गई, और उसकी पावर फिर एक बार फिर 3/4 रह गई। तो 4 से 4 तो कैंसल आउट हो जाएगा जब इसे मल्टीप्लाई करोगे। तो आपके पास यहां जो नंबर बचेगा वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में 16/21 का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी वो 2/3 रेज्ड टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय, लेट्स सी व्हाट इट विल बी। 9 हमारे पास क्या है 3 इंटू 3, 25 क्या है 5 इंटू 5, इसकी पावर कितनी है 3/2। तो यहां हम इसे लिखें 3/5 रेज टू द पावर 2 और अगेन रेज टू द पावर 3/2। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और आपका ये रहेगा 3/5 रेज टू द पावर 3। सो सिंपली 3/5 रेज टू द पावर 3। आप चाहें तो इसे रेशनल नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करके, अदरवाइज मैं अभी पावर फॉर्म में ही लिख रहा हूं। 3/5 रेज टू द पावर 3 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आया ये, डिवाइडेड बाई दिस इज 2/5 रेज टू द पावर 3, 2/5 रेज्ड टू द पावर 3। नाउ लुक एट, अब हमारे पास स्थितियां क्या हैं, दोनों में 3 पावर हैं, तो हम बेसिकली इन बेसिस को डिवाइड करेंगे सिंपली और पावर 3 रखेंगे। सो बाहर ब्रैकेट के बाहर 2/3 रेज टू द पावर 3 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 3/5 डिवाइडेड बाई को मल्टीप्लाई करके 5/2 करता हूं और रेज टू द पावर 3, दोनों का सेम एक्सपोनेंट है। सो यहां 5 से 5 कैंसल आउट होगा और आपकी स्थिति यहां बचेगी 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 3, 2/3 रेज टू द पावर 3 इंटू 3/2 रेज टू द पावर 3। यहां आप क्या देख रहे हैं, 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है। सो पहली टर्म आपके पास 8/27 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई यहां 27/8 आ जाएगा, आपस में कैंसल आउट होंगे 1 पे और आपका आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1 रहेगा। सो सबसे पहले छोटी छोटी टर्म्स को आपने एक एक को टारगेट करना है। इसके 3 हमारे पास टर्म्स इसमें मिली थी, तीनों टर्म्स को पहले छोटा छोटा सा सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद इन्हें आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, आई विल वेट। 32 रेज टू द पावर 1/5 प्लस -7 रेज टू द पावर 0 प्लस 64 रेज टू द पावर 1/2। सिंपली 32 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये याद हो जाना चाहिए छोटे छोटे एक्सप्रेशंस। सो इट इज 2 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 1/5। सो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई करना है 1/5 से, 5 से 5 कैंसल आउट होकर आपका आंसर 2 रहेगा, पावर 1 बच जाएगी। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है 2। मैंने तुम्हें बताया था एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1 प्लस व्हाट्स अबाउट दिस 64 होता है 8 इंटू 8। छोटे फैक्टर्स और भी हो रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स मैं नहीं कर रहा अभी, मैं 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64 लिख रहा हूं और इसकी पावर फिर 1/2 करनी है, तो 8 की पावर 2 और फिर इसकी पावर 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी 64 का स्क्वायर रूट है आपके पास 8 और आपका आंसर फाइनली
11 आ गया। मुझे लगता है ये सवाल आपके अप्रोच के हैं, आप आसानी से एक एक टर्म यदि लें तो उसे बढ़िया तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले आपको दो बातें यहां ध्यान देनी है। इसमें टर्म्स मल्टीप्लाई हैं, आप इन्हें चाहें तो पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यदि आप एक्सप्रेस करते हैं तो ये हो जाएगा 81 x रेज टू द पावर 8 y रेज टू द पावर 4 z रेज टू द पावर 16 रेज्ड टू द पावर 1/4। सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये, मैंने बताया ये आपका रूट फॉर्म थी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस रूट फॉर्म को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल लीजिए, 27x रेज टू द पावर 3 y रेज टू द पावर 6 z रेज टू द पावर 9 एंड रेज टू द पावर 1/3 इस क्यूब रूट के लिए। अब आपको करना क्या है, जितनी पावर्स हैं सबके डिवाइड बाई 4 करने हैं, सभी पावर्स, ये सभी पावर आपको डिवाइडेड बाई 3 करनी है। लेकिन यहाँ 81 हमारे पास पावर फॉर्म में नहीं है। 81 यदि पावर फॉर्म में नहीं है तो 81 तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होता था 81, 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। सो इस 81 को भी अब मैं लिख रहा हूं 3 रेज टू द पावर 4 x रेज टू द पावर 8 y रेज टू द पावर 4 z रेज टू द पावर 16 डिवाइडेड बाई इसकी पावर 1/4 और आपके पास थी, डिवाइडेड बाई इस 27 को भी पावर फॉर्म में लिखिएगा क्योंकि 1/3 पावर आपको इसकी निकालनी है। सो 27 इज 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। सो 3 रेज टू द पावर 3 x रेज टू द पावर 3 y रेज टू द पावर 6 एंड z रेज टू द पावर 9 और होल पावर 1/3। आपको इन सभी पावर को 1/14 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करोगे तो यहां 3, x की पावर 2 बचेंगी, 8 को 4 से डिवाइड करना, ध्यान देना, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, आपको 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 से आपका आंसर 2 आ रहा है। इस 4 को भी 1/4 से मल्टीप्लाई करिए या 4 को 4 से डिवाइड करने के लिए, तो y की पावर 1 बचेगी और z की पावर आपके पास 4। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आपकी फर्स्ट टर्म की हो गई, और डिवाइडेड बाई यहां 3 से डिवाइड करना सभी पावर्स को, यहां तो यहां 3 की पावर 1, x की पावर भी 1, y की पावर 2 और z की पावर 3। अब आपको करना क्या है, या तो इन्हें अपॉन रखिए या अपनी टर्म वाइज वेरिएबल वाइज इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना। मैं इसे डिवीजन फॉर्म में लिख रहा हूं, x इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। बहुत बड़ी बड़ी पावर हैं तो सीधे घटा दीजिए, अदरवाइज बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। सो आई एम लुकिंग हियर, 3 से 3 कैंसल, x से x, y से y, z से you will get x z upon y। आपका ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यदि आप चाहें तो x रेज टू द पावर 1, y रेज टू द पावर -1 और z, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आपकी चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ टिपिकल होता है, थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम और थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। इनको ब्रेकअप हम करना चाहते हैं, और ब्रेकअप करने से पहले मुझे 2-3 बातें बहुत बढ़िया तरह से यहां समझ लेनी है। अक्सर अब 2 को हम किस तरह से 30 बार मल्टीप्लाई करें, 2 को किस तरह 29 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो वो टेक्निक जो ले रहे हैं हम वो नहीं ले रहे, मल्टीप्लिकेशन की नहीं, बहुत लंबा आपका सवाल होगा उस तरह। सो मेरे पास यहां 28 है,
सिंपलेस्ट जो पावर है, सबसे छोटी, नीचे वाले में भी और ऊपर वाले में 2 की पावर 28 सबसे छोटी पावर है। इस 2 की पावर 28 के रूप में मैं इन्हें एक्सप्रेस करूंगा सभी को, इसको भी, इसको भी, इसको भी। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी, ध्यान देना, 2 रेज टू द पावर 30 होता है 2 रेज टू द पावर 28 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। अब ध्यान देना, 2 की पावर 28 प्लस 2 होगी ये आपको समझ आया हो तो मैं इसे 2 टर्म में तोड़ूंगा। ये 2 की पावर 29 क्या होगी, ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 28 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 1। 2 रेज टू द पावर 31 क्या होगी, दिस इज 2 रेज टू द पावर 28 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 3, यानी 28 और 3 का जोड़ 31 होता है। सो इन्हें बहुत सावधानी से आपने एक एक करके ब्रेकअप करना है। पहली संख्या मेरे पास होती है 2 की पावर 28 इंटू 2 की पावर 2। अगली संख्या मेरे पास होती है 2 की पावर 28 इंटू 2 की पावर 1। अगली संख्या मेरे पास है 2 की पावर 28। जानबूझ के मैं यहां 2 की पावर 0 और लिखता हूं, क्योंकि 28 प्लस 0 2 की पावर 28 होगी। अब डिनोमिनेटर आपका क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में 2 रेज टू द पावर 28 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 है, यहां ध्यान दें 2 रेज टू द पावर 3, मल्टीप्लीकेशन का निशान होना चाहिए बीच में, तब 28 और 3 का जोड़ होगा 31 प्लस। अब आपको 2 रेज टू द पावर 30 को एक्सप्रेस करना है जो पहले ही हुआ है, 2 रेज टू द पावर 28 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 plus this 29 is here minus 2 raised to the power 28 into 2 raised to the power 1। यहां हम सिर्फ LHS ले रहे हैं। इस LHS को हमने हर टर्म को 2 की पावर 28 और 2 के कुछ मल्टीपल के रूप में एक्सप्रेस कर लिया। यहां हम क्या देख रहे हैं, 2 रेज टू द पावर 28 हर जगह कॉमन है, सो 2 रेज टू द पावर 28 कॉमन ले लीजिएगा। न्यूमरेटर में क्या बचेगा, पहली स्थिति, पहली टर्म में आपके पास बचेगा 2 की पावर 2, अगली में बचेगा 2 की पावर 1, अगली टर्म बची 2 की पावर 0। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा वो भी चेक करिए, 2 रेज टू द पावर 28 कॉमन, यहां बची 2 की पावर 3, यहां बचा 2 की पावर 2 और यहां बचा माइनस 2 की पावर 1। बिल्कुल सावधानी से देखेंगे, कैंसल आउट हो गए। अब इनके आंसर सिंपली आपको लिखने हैं, 2 रेज टू द पावर 2 इज 4, 2 रेज टू द पावर 1 is 2 and 2 raised to the power 0 is 1 upon 2 raised to the power 3 is 8, 2 into 2 into 2 plus 4 and minus 2। यहां आप क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर विल बिकम 7 and denominator is 10, so LHS is equal to RHS। बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये, स्लो करोगे, समझोगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। मैंने फिर बताया कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले सबसे छोटी पावर के रूप में बड़ी पावर्स को एक्सप्रेस करना था। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, इफ फिफ्थ रूट ऑफ 5x plus 2 is equal to 2, find value of x। Here this number should be written in exponential form first, so 5x plus 2
raised to the power 1/5. Be careful, this power is reciprocal. It is equal to 2 raised to the power 1. अब हम करें क्या, इस 1/5 पावर को हमें हटाना है। x की वैल्यू तो हम तभी निकाल पाएंगे जब ये इक्वेशन हमारे पास हो जाए। सो आई एम मल्टीप्लाइंग एक्सपोनेंट्स बाय 5। इस तरफ आप एक्सपोनेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करें, 1 हो जाएगा, तो यहां एक्सपोनेंट को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग एक्सपोनेंट्स बाय, आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग बेसिस, बेस को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मल्टीप्लाइंग exponents on both side by 5। यहां आपको क्या मिलना है, यहां मिलेगा 5x प्लस 2। जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 1 हो जाएगी। इट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर, यहां 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 5 हो गई। सो 5x इज इक्वल टू 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5 होता है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 32। पहले सवाल में हमने ऐसा किया था। अब ये आपका 6th क्लास का क्वेश्चन बन गया। 2 को यहां सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5x इज इक्वल टू 30 एंड x विल बी इक्वल टू 6। 30 by 5 6। उम्मीद है आप सभी को ये सवाल समझ आएंगे, और यदि कोई क्वेरी है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इनको ध्यान से अपनी कॉपी में बैठिए, करिए, इस तरह के और क्वेश्चंस ले लीजिए, और यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं अगले रिवीजन एक्सरसाइज में उस क्वेश्चन को पुटअप करूंगा। थैंक यू वेरी मच।